नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट पर बहुत स्वागत है। नव वर्ष 2025 आने ही वाला है और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राशिफल के अनुरूप 12 राशियों का राशिफल मैं ऑलरेडी आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जिन लोगों को भी न्यूमरोलॉजी में यकीन है तो उन सबके लिए भी 1 से 9 अंकों का वार्षिक जो भी भविष्य फल है वो भी मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो है नंबर 4 के लिए। इससे पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर सकते हैं। बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई मेरा नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। वर्ष 2025 मंगल से गवर्न होने वाला वर्ष है, क्योंकि 2025 का जो अंक आ रहा है वो आ रहा है नंबर 9। 2024 भी कई मायनों में बेहद खास नहीं रहा, क्योंकि ये शनि प्रधान वर्ष है। मीन्स था, आज लास्ट डे है और अब आगे आने वाला जो वर्ष है वो भी मंगल प्रधान वर्ष है। तो मंगल एक फायर एलिमेंट है, जैसे कि हम जानते हैं कि ज्योतिष में या ग्रहों में इसे सेनापति की भी संज्ञा दी है और इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है बहुत लड़ाका है, बहुत ऊर्जा से भरा हुआ है, योद्धा है और साथ ही उमंग, स्फूर्ति या जितनी भी चीज़ें जो क्विक है उन सब से रिलेटेड है। वहीं पे ये भी माना जाता है कि मंगल में जोश बहुत है लेकिन इमोशंस या माइंड कम है। मीन्स किसी भी चीज़ के लिए तुरंत ही रिएक्ट कर देना है, बगैर बाद में सोचना है और पहले रिएक्ट करना है। इसकी वजह से जो भी मंगल प्रधान जो भी व्यक्ति होते हैं या मंगल से प्रधानित ये जो वर्ष होगा तो इसका क्या एक मेन थीम यही रहेगी कि हर छोटी चीज़ पे लोग जल्दी उत्तेजित हो जाएंगे, लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाएंगे। मीन्स युद्ध, उन्माद, आंदोलन, ये सारी ही चीज़ें, क्योंकि मंगल को भी कहीं ना कहीं रिबेलियस ही माना जाता है। तो यही सारे ट्रेंड इस वर्ष रहने वाले हैं। वहीं पे नंबर 4 ये तो राहु का नंबर है। मीन्स राहु और मंगल बहुत अलग, बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनने वाली है और इसे हम अंगारक योग भी बोलेंगे। यही वाला जो कॉम्बिनेशन है तो नंबर 4 वाले लोगों के लिए हो सकता है कि ये वर्ष कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए। हालांकि बीच बीच में कुछ न कुछ अच्छे महीने भी आएंगे जहां पर इनकी दोनों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए अदर स्टार्स भी हेल्प करने वाले हैं। तो जिन लोगों का भी जन्मदिन 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 को या 31 को हुआ है, कोई भी मंथ का हो सकता है, तो उन सब का जो नंबर है जन्मांक जिसे हम कहते हैं वो है नंबर 4। नंबर 4 गवर्न होता है राहु से। राहु एक बहुत ही रहस्य और थ्रिल जिसको कहते हैं ना, और सस्पेंस वाला जो नेचर वाला स्टार है, बिल्कुल वैसे ही। तो नंबर 4 वाले लोग भी अधिकांश तौर पर ऐसे ही होते हैं जिनको जानना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि राहु और इल्यूजन्स दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि हम कभी भी नहीं जान पाते हैं कि एक्चुअल में उनके अंदर क्या चल रहा है और ऊपर वो क्या शो कर रहे हैं। इसके विपरीत मंगल एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट जो है, जैसा है सब कुछ मुंह पर ही। अगर गुस्सा आ रहा है तो उनको इमीडिएट कहना है, या कोई भी चीज़ उनको करनी है तो कहीं पे भी छुपाना नहीं है। मतलब सब कुछ इतना ज़्यादा प्रकट में होता है। इसीलिए मंगल प्रधान व्यक्तित्व से सब लोग को थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि वो रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं। गुस्सा बहुत आता है, क्रोध आता है और उसमें वो बोल के भी कर सकते हैं, कई बार बहुत हिंसक प्रवृत्ति के भी बन जाते हैं। तो ये वाला पूरा ही वर्ष नंबर 4 के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि अलग तरह की एनर्जी से चलने वाला है ये वर्ष। और यहाँ पर हम बात करेंगे उनके फाइनेंस को लेके, कैरियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके। तो क्या क्या चीज़ें इन लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि जब भी हम नंबर 4 की बात करते हैं तो रहस्य की बात करते हैं। तो जो लोग भी किसी भी प्रकार के रिसर्च से जुड़े हैं और विशेषकर मेडिसिन के क्षेत्र से, ऑकल्ट से जुड़े हैं, या ऐसे कोई भी क्षेत्र से जुड़े हैं जहाँ पर बहुत डीप थिंकिंग जिसे कहते हैं, या नया तरह का कोई अन्वेषण या खोज हो रही है, तो उन सब लोगों के लिए तो राहु की वजह से ये बहुत शानदार वर्ष रहेगा। और विशेषकर अगर उसके साथ टेक्निक्स का भी इस्तेमाल हो तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। वहीं पे मंगल की वजह से जो लोग भी भले ही नंबर 4 के हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, या किसी भी प्रकार की मशीनरी या ऑटोमेशन से जुड़े हुए हैं,
दवाइयों से जो जुड़े हुए हैं, जो लोग भी, भले ही मैन्युफैक्चरर हो या बेचने वाले हो, कोई भी लोग, जो लोग भी किसी न किसी प्रकार की हीलिंग टेक्निक से जुड़े हैं, तो उन सब लोगों के लिए भी ये वाला वर्ष बहुत शानदार रहने वाला है। कमाई की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो राहु की वजह से सडन गेन, सडन लॉसेस वाली स्थितियां इन लोगों के लिए रहेगी। अचानक से ही कैरियर में कोई बहुत बड़ा जंप भी मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है, ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है जहां आपने इमेजिन भी नहीं किया है। साथ ही 4 नंबर वाले सभी लोगों को इस वर्ष विदेश के बहुत ज़्यादा योग मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है आपको घर से बहुत दूर ले जा सकता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर अफर्ट करिए नंबर 4 वाले लोग, ज़रूर आपको कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन या आपको ज़रूर कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पैसा भी अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, करियर अच्छा चलेगा, तो ऑब्वियसली पैसा अच्छा ही मिलेगा। और जैसे सडन गेन राहु देता है, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां होने वाली है। लेकिन जो लोग भी शेयर मार्केट में कार्य करते हैं या जहां पर क्विक मनी होती है या अचानक से कोई अप्स एंड डाउन्स करके जो पैसा मिल जाता है या आप शॉर्टकट से कोई पैसा कमाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा सावधानी से ही पूरे साल कार्य करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं किसी भी प्रकार की, विशेषकर ज़मीन में, क्योंकि राहु और मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उसे सोच समझ कर जरूर करें। डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देख लें, साथ ही जो भी आप पैसा जहां लगा रहे हैं तो एक राइट टाइम पर ही लगाएं और बहुत अच्छे से एनालिसिस करके ही लगाएं तो अच्छा होगा। तो आप लोगों को करियर में या पैसे से संबंधित कोई सच प्रॉब्लम नहीं आएगा। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो राहु और मंगल दोनों ही बहुत अलग, राहु जहाँ भ्रम पैदा करता है, मंगल वहीं इम्पल्सिव हो जाएगा। तो अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में है तो आप जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे अपने पार्टनर के लिए, उतना बेटर होगा। अगर आप ऑनेस्टी नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि मंगल वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव व्यवहार करके आपके इस रिलेशनशिप का एंड भी कर सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मीन्स अपनी जो भी रिलेशनशिप है उसमें कमिटेड है और ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्ट है, तो इस सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ कुछ न कुछ प्रॉब्लम मंगल की वजह से ज़रूर हो सकता है। अगर आपने ओवर स्मार्टनेस शो की या आपने, कई बार ऐसे होता है कि लोग एक साथ एक दो रिलेशनशिप में आ जाते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए पूरा ही वर्ष बहुत ज़्यादा सतर्क या केयरफुल रहने का ही होगा, क्योंकि ये वाला जो साल होगा, ये राहु और मंगल का अंगारक योग कहीं ना कहीं आपके व्यक्तिगत रिश्तों में कोई विस्फोटक स्थितियों का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही करियर में भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि जहाँ आपने थोड़ी सी भी ओवर स्मार्टनेस दिखाई बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, या अपने प्रोजेक्ट के लिए आपने कुछ शॉर्टकट अपनाया, तो हो सकता है वहाँ पर भी आपको पनिशमेंट मिल जाए। तो आप जितना अच्छे से कार्य करेंगे, ऑनेस्टली डेडिकेटेड होकर, उतना अच्छा होगा। और विशेषकर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और अगर पुलिस, सेना, आर्मी या लॉ से रिलेटेड कोई भी जगह काम करते हैं आप, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा अलग तरीके से काम करने का पूरा ही साल करना पड़ेगा। अदरवाइज उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए ज़रूर ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं उनको ताकत भी देगा और इधर राहु उनको पद भी दे सकता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप जाना भी चाहते थे तो ये साल आप लोगों के लिए बेस्ट साबित हो सकता है। अगर हेल्थ की बात करें तो राहु की वजह से कुछ ऐसे आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होंगे, जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। और विशेषकर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, जहाँ पर भी स्ट्रेस और एंजाइटी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी तो वो आपके हेडेक के रूप में, माइग्रेन के रूप में या कुछ न्यूरो इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं। वही मंगल की वजह से आप, हो सकता है कि कोई रोड रेश में फंस जाए या आपकी किसी से हॉट टॉक हो जाए और वो हॉट टॉक कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े या मारपीट में तब्दील हो जाए। या 4 नंबर वाले सभी लोगों को इस वर्ष कोई भी, जिस कहते हैं ना कि शस्त्राघात में किसी वेपन के थ्रू लग सकती है। वो वेपन कुछ भी हो सकता है, घर में आप सब्जी काट रहे हैं, चाकू भी हो सकता है। तो आप सब लोगों को थोड़ा सा सावधानी से ही इस पूरे ही साल चलना पड़ेगा। अगर आपने राहु की बुद्धि से काम किया, मीन्स ट्रिक या डिप्लोमेसी, तो आप ऐसे सच कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि इस वर्ष का जो ट्रेंड होगा आधा राहु प्लस आधा मंगल, आप लोगों के लिए, नंबर 4 वाले लोगों के लिए, तो आपको इसी डिप्लोमेसी को पूरे साल अगर आपने
काम किया कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन फिर भी आपने डिप्लोमेटिक वे में किसी भी चीज़ को सुलझाया या उसी तरह से आपने हैंडल किया किसी भी मुद्दे को, तो आपको इस सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। राहु के लिए आप सबसे अच्छा जो रेमेडीज़ कर सकते हैं वो यही है कि आप साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठें, वहाँ पर मेडिटेशन करें और घर के इस कोने को आप जितना नीट और क्लीन रखेंगे उतना ही आपके लिए राहु और मंगल की ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी और आपके लिए अच्छा वर्क करेगी। आप जितना डार्क कलर्स जैसे कि ब्लैक कलर, ब्लू कलर और रेड कलर को अवॉइड करेंगे उतना बेटर होगा। आप येलो के पेस्टल शेड पहनिए, वाइट पहनिए, वाइट, क्रीम, इस तरह की जो भी लाइट को जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो कलर्स पहनिए, तो भी आप देखेंगे कि आप मेंटली बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे। आप इसके साथ ही राहु की जो भी रेमेडीज़ होते हैं जैसे कि राहु का बीज मंत्र उसका जाप अवश्य ही करें, तो भी आप लोग को ठीक रहेगा। आप जितना आप केवल साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को या साउथ वेस्ट डायरेक्शन को ही क्लीन ना रखें, अपने पूरे ही घर को अगर अपने ही हाथों से क्लीन करते हैं, विशेषकर अपने घर की सीढ़ियों को, अपने घर के वॉशरूम्स को अगर आप अपने हाथों से साफ़ करते हैं, तो भी आप देखेंगे कि जो राहु की नेगेटिव एनर्जी है वो ड्रेन हो जाएगी और आप बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे। इसके साथ ही आप सब लोगों के लिए शनिवार का दिन बहुत अच्छा दिन है और गुरुवार और शुक्रवार का दिन भी बहुत अच्छा है। आप अपने जो भी काम आप करते हैं इन दिनों में अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन पूरे ही साल का ट्रेंड नंबर 4 वाले लोगों के लिए क्या है, आपको थोड़ा अपने बातचीत पे कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस को अपने अंदर रखना है, मीन्स आपको बहुत डिप्लोमेटिक व्यवहार करना है और कहीं भी किसी भी प्रकार की डिसऑनेस्टी और शॉर्टकट से बचना है, तो पूरा ही साल आपका शानदार जा सकता है। वहीं पे कुछ जो सेक्टर है जैसे कि विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है, या जो फील्ड में आप काम कर रहे हैं जो मैंने आपसे ऊपर शेयर किए हैं उनमें अगर आप काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो नंबर 4 वाले सभी लोगों को फिर से मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, पूरा ही साल आपके लिए शानदार रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।